पहले सारे भाई ये वीडियो देखो। पत्थर के साथ रहना है तो फिर पत्थर बनना ही होगा। धर्म, राष्ट्र और देश बचाना है तो फिर कट्टर हिंदू बनना ही होगा, वरना कुछ दिनों बाद घरों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल वरना गर्दनें काटे जाएगी। इसलिए अरे चुप रहा टिटोल के ताबूत। आराम इस्लाम पे एक मिनट, ये झंडू बाम की बात सुनो। क्या कहना है इसको, ये नहीं पता 80 और 20 में कितना फर्क होता है? कितना फर्क होता है 80 और 20 में? बताइए 80 और 20 में कितना फर्क होता है? 80 और 20 का फर्क बता तू मुझे पहले तो। ये 80 और 20 का फर्क बता, 80 और 20 का फर्क। 80 हम जिस दिन एक हो गए। दो मिनट तुझे ये तो पता नहीं है झंडू बाम, तुझे ये तो पता नहीं है 80 और 20 कितने होते हैं, और तू खुद तो जाग रही है। 80 और 20 तो होते हैं। हाँ बता कितने होते हैं? 80 और 20 बता कितने होते हैं? क्या 80 और 20 कितने होते हैं बता? होते हैं 100 होते हैं। हाँ। तो 80 कौन है और 20 कौन है ये बता मुझे। 80 हम है 20 तुम हो। और फिर भी तू कह रही है कि पर्चे छपो हिंदू कट्टरपंथी। तुम तो हिंदू हो, तुम्हें क्या सबूत देना है हिंदू का ये बताओ। हिंदू जागृति के लिए मैंने बोला लिखाया। जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया इसलिए मैं अपना एक कर रहा हूँ ना। जो मोदी जी जातिवाद करने वाले हैं, जो जातिवाद मोदी जी कर रहा है उसका क्या करेगा? मोदी जी ने बिल पास कर दिया जातिवाद का, उसका क्या करेगा? हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हम जातिवाद को खत्म करके रहेंगे। भाई मेरी बात सुनिए, देखिए हिंदू बनना, हिंदू कट्टर हिंदू होना, उसके लिए जज्बा दिल में होना चाहिए। माथे पे क्यों लिखवा लिया आप? ये तो हमने अपने शौक के लिए लिखवाया। शादी होगी आपकी? अपना मन सब लोग गाड़ी में लिखवा। शादी होगी? शादी इसको कौन देगा लड़की? इसको कोई लड़की दे के अपनी लड़की की बर्बादी करवाएगा? इसकी हालत तो देख लो। मेरे घर बोल चुप रहा। औकात किसकी पता नहीं है। ये कल रेलवे स्टेशन पे मेट्रो पे सो रही है ये, और गुरुद्वारे में खा रही है, मंदिरों में प्रसाद दे रही है, फिर इसकी शादी होगी। शादी करवा के किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करवाओगे इससे? देख तो लो। पर्सनल अटैक में मत जा। पर्सनल तू पर्सनल है क्या? तू ये एक कौम से नफरत करते करते इतना झंडू बाम हो गया है कि इसको अपने आप पे भी दर्द होता है ना, अपने आप पे भी दर्द होता है ना, कहता मुझे आराम है। ये बेचारे इसकी हालत तो देख लो यार, अपनी हालत देख ले। अरे भाई और भी तरीके होते हैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, पर ये कैसा? भाई हमारा शौक हमने लिखवाया, अपना लिखवाया। लिखवाया जिस गांव से है वहाँ भी लिखवाया किसी ने? अयोध्या पे लिखवाया मैंने 6 महीने पहले आज से। माँ बाप ने कुछ कहा नहीं आपके? अरे कुछ ना कहे, इतने पहले भी मेरे भाई इसकी छोड़ो यार, बकवास कर रहा है। मैंने एक किताब में पढ़ा, जब रावण ने सीता जी का हरण करा, सुन ध्यान से सुन, जब रावण ने सीता जी का हरण करा, मैंने किताब में पढ़ा, तो रावण ने कहा कि सीता जी को मैं पाना चाहता हूँ। तो रावण तो हर किसी का रूप ले सकता था, हर किसी का रूप ले सकता था वो। तो एक उसके ऐसे चेले ने कहा कि तुम राम का भेष क्यों नहीं लेते? कहने लगे जिस दिन मैंने ये टेक्निक अपनाई थी, जिस दिन मैंने राम जी का भेष लिया, उस दिन मुझे देश की ना पूरी जाति की औरतें अपनी माँ बहनें लग रही थी, सिवाय मेरी बीवी छोड़ के। तो राम का चोला पहनने के बाद तो ऐसे शैतान भी बढ़िया हो जाते हैं, और ये इंसान को जगा रही है। भाई राम जी अगर मुंह से राम जी भी निकालो तो चेहरा खुशी के मारे हो जाता है। ये लोग सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं, ये सबको बदनाम, ये कह रहा हूँ ना, ये अपनी कौम को खुद बदनाम कर रहे थे लोग। इनका कौम से किसी को कोई बात नहीं है। इसको क्या मतलब है? ये यहाँ से बातें करके, ये यहाँ से बातें करा, ये मेट्रो पे जाएगा, अपने पढ़ता पौवा लगाया, सो गया। इसको क्या मतलब? अब मेरे भाई तुम कमेंट में बताओ क्या सही बोला इसने।